छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ये दिल्ली से लौट आए और इन्होंने दिल्ली जाकर के संगठन के तमाम बड़े नेताओं से चर्चा की। वजह साफ थी, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का गठन होना है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल ही प्रोटेम स्पीकर के रूप में रामविचार नेताम को रायपुर में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन शपथ दिला दी थी। 19 तारीख को ही एक बात और खास है, विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर उसका चुनाव होना है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर रमन सिंह, जो कि 3 बार के मुखिया रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के, उनका नामांकन दाखिल हो चुका है और कल इसकी घोषणा होगी। यदि वो निर्विरोध चुने जाते हैं तब तो कोई बात ही नहीं, अन्यथा चुनाव के पश्चात जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको शपथ दिलाया जाएगा और उसके लिए रामविचार नेताम को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। माना जा रहा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रसाद नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की है और उनका खास सौदा ये था कि मंत्रिमंडल में किन लोगों को शामिल किया जाए। इसकी एक औपचारिक चर्चा भी वहां पर हो चुकी है। जो दिल्ली और जो संगठन के सूत्र हैं जिनके हवाले से हमको एक खबर मिली है कि इस बार पार्टी ने यह तय किया है कि 60% नए लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए और सिर्फ 40% को ही पुराने चेहरे हैं उनको जगह दी जाएगी। अभी तक ये माना जा रहा था पुरानी सरकारों के तमाम कद्दावर नेता मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे, लेकिन जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान ने तीनों राज्यों में किया है, जिस तरह से मुख्यमंत्री का चयन किया है, जिस तरह से यहाँ पर एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, मध्य प्रदेश में ओबीसी को वर्ग को दिया गया है और राजस्थान में ब्राह्मण वर्ग को जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह चौंकाने वाले नतीजे मंत्रिमंडल के गठन में भी लिए जा सकते हैं और ऐसी कवायद दिल्ली में जो हाल ही में तीनों मंत्री वहां से चर्चा करके लौटे उससे लग रहा है। बहरहाल इसका खुलासा तो कल जो 3 दिवसीय सत्र छत्तीसगढ़ विधानसभा का शुरू होने वाला है उसमें पता चलेगा। एक बात और है, ये तीनों नेता जब दिल्ली गए थे तो वहां पर मंत्रिमंडल के गठन में किसको शामिल किया जाए किसको नहीं, इस पर चर्चा तो हुई। इसके अलावा प्रदेश संगठन में भी बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। वजह साफ है, अरुण साव जो कि प्रदेश अध्यक्ष अभी तक विधायक भी बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, तो जाहिर है कि उनका जो नेचर ऑफ वर्क है वो चेंज हो चुका है। तो इसलिए संगठन के लोगों को लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किसी नए चेहरे को सामने लाना चाहिए और इसके लिए भी जो नेता कल दिल्ली गए थे उसमें देखा जाए तो जो 2 बड़े नाम हैं, अजय जमवाल जो कि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं, पवन साय जो प्रदेश संगठन महामंत्री हैं, इन्होंने भी कल चर्चा की है और ये माना जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन में भी बदलाव देखा जा सकता है। एक बात और कि मंत्रिमंडल गठन के साथ ही साथ निगमों और मंडलों में भी जो मनोनयन की प्रक्रिया होती है जिसमें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है और राज्य मंत्री का भी, तो चूंकि मंत्रिमंडल में सिर्फ 12 लोगों को शामिल किया जाना है, 13 मुख्यमंत्री सहित, और उसमें 3 मंत्री बन चुके हैं, 1 मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री, और ऐसा माना जा रहा है कि सिर्फ 10 मंत्री ही शपथ लेंगे। तब 6 यदि मंत्री नए विधायकों को बनाया जाता है और 4 पुराने, तो बाकी लोगों को कहाँ एडजस्ट किया जाएगा। तब उस समय ये जो निगमों और मंडलों में जो अध्यक्ष बनाए जाएंगे जिन्हें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा, बाकी लोगों को वहां पर संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। वजह साफ है, क्योंकि अभी 4 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए संगठन नए के साथ साथ पुराने नेताओं को भी किसी किस्म का जद्दोजहद नहीं चाहेगा, कोई नेता नाराज हो। बहरहाल एक बात और है, इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार ने जो 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ करने की योजना लागू की थी और जिसके तहत प्रदेश के तमाम जनता को उसका लाभ भी मिल रहा है, फिलहाल उसमें कटौती करने का कोई प्रस्ताव या ऐसा कोई ख्याल उनके मन में नहीं है। वजह वही साफ है कि 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव है और जो योजना चल रही है बिजली बिल हाफ की छत्तीसगढ़ में, उसको बंद करके लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कोई आम जनता की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी। कि जो 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ की योजना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने लागू की थी वो कंटिन्यू रहेगी। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस की। आपको बताते चलें कि चरणदास महंत कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष बना दिए गए हैं और एक और निर्णय लिया गया है कि दीपक बैज, जिनको लगभग 4 या 5 महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी, हालांकि वो चित्रकूट से अपना विधानसभा चुनाव हार चुके हैं और सांसद वो ऑलरेडी हैं बस्तर के, तो पार्टी आला कमान ने दीपक बैज को छत्तीसगढ़ प्रदेश की कमान सौंपे जाने के एक बार फिर से मनाही स्थिति बना ली है। इस संदर्भ में एक नया आदेश भी गत दिवस जारी कर दिया गया है, जिसमें चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष के रूप में और दीपक बैज को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष एक बार फिर से नियुक्त कर दिया गया है। एक बात और कांग्रेस की हम बात करेंगे, वो है चुन्नीलाल साहू, जो कि अकलतरा से विधायक थे। हारने के बाद उन्होंने दुखी मन से अपना इस्तीफा दे दिया है। इसके पहले भी कुछ ऐसे इस्तीफे आ चुके हैं 2-3 दिन पहले, अब उसमें एक नया नाम जुड़ गया है चुन्नीलाल साहू, जो कि पहले अकलतरा के विधायक थे। अब हम बात करेंगे
मुख्यमंत्री मोहन यादव का मंत्रिमंडल कल यानी 19 तारीख को शाम को भोपाल में शपथ ग्रहण उत्सव होना है। इसमें नए और पुराने विधायकों को उसमें समावेशित किया जाएगा और ये माना जा रहा है कि जिन 7 सांसदों को मध्य प्रदेश भेजा गया था विधानसभा चुनाव में, उसमें अधिकांश जीते भी हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वहीं पर कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल जैसे बड़े नाम, जिनका नाम मुख्यमंत्री पद के दौड़ में भी था, खासतौर पर प्रहलाद पटेल का, यह माना जा रहा है कि इनको मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। और इसके साथ फार्मूला वही रहेगा यहाँ पर भी, मध्य प्रदेश में भी, कि कुछ नए और कुछ पुराने लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। लगभग 35 के आसपास की संख्या होगी मध्य प्रदेश में, क्योंकि 230 विधानसभा की एक बड़ी विधानसभा है मध्य प्रदेश में, तो इसलिए लगभग 3 दर्जन मंत्री बनने की संभावना है। बहरहाल किन किन चेहरों को इसमें शामिल किया जाता है तो समय बताएगा, लेकिन नए और पुराने 60-40 का फार्मूला, यानी 60% जो होंगे वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे जो नए विधायक होंगे, और 40% पुराने विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बहरहाल वो कौन चेहरे होंगे इसका खुलासा तो कल होगा, लेकिन एक बात और है कि शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री को दिल्ली तलब किया गया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में शपथ ग्रहण के बाद ये कहा था कि मैं अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर है मैं मर जाना पसंद करूंगा और मैं दिल्ली जाने वाला नहीं हूँ। लेकिन चूंकि चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, मंत्रिमंडल का गठन भी होना है। अभी पिछले दिनों ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस्तीफा दिया है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से, और जिस तरीके से आज जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया गया है और उन्हीं के बुलावे पर जा भी रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। या तो उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, या फिर जो 2 या 3 मंत्री मध्य प्रदेश के, जिसमें प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय शामिल हैं, इनमें किसी न किसी जगह शिवराज सिंह चौहान को फिट किया जा सकता है। सवाल है सांसद बनने का, तो 4 महीने बाद चूंकि लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो वो औपचारिकता 6 महीने के अंदर के जो नियम है वो उसमें पूरी हो सकती है। देखना यह है कि दिल्ली में पार्टी का आला कमान शिवराज सिंह चौहान के लिए कौन सी नई भूमिका तय करता है। अब हम बात करेंगे कांग्रेस की। छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने अपने सेनापति बदल दिए हैं। कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। चुनाव की हार के बाद उन्होंने जिम्मेदारी ले ली थी और अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी आलाकमान ने अब जीतू पटवारी उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष चुन लिया है, और साथ ही साथ उमंग सिदार जो कि विधायक हैं वो भी तेज तर्रार हैं और उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब आने वाले समय में कांग्रेस संगठन की कमान बतौर प्रदेश अध्यक्ष, बतौर नेता प्रतिपक्ष, ये दोनों नेता किस तरह से निभाते हैं इस पर हम सबकी निगाह रहेगी। एक खबर और है छत्तीसगढ़ से, वो ये है कि CGMSC और CGIDC मतलब छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और CGMSC के जो आयोग है, इनको भंग किया जा रहा है निगम मंडलों को भंग करने की दिशा में। उसकी वजह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को कई नेताओं ने आरोप लगाया था कि इन दोनों एजेंसियों के माध्यम से कई करोड़ों के घपले हुए, अनियमितताएं हुई हैं, तो इसलिए माना जा रहा है कि इसको बदला जाएगा। पता चला है कि दुर्ग संभाग के एक व्यापारी ने करोड़ों के सप्लाई, दवाओं की सप्लाई खासतौर पर CGMSC के माध्यम से क्यों ये ठेका लेकर रखा है। और पिछले दिनों यही व्यापारी, इस व्यापारी की जड़ें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मौजूद हैं। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अपना काम चलाने के बाद पिछले 5 साल भी अपना कारोबार चलाने में कामयाब रहा हुआ, और उसको अभी पता लगा कि सत्ता परिवर्तन के बाद ये व्यक्ति पिछले दिनों दिल्ली भी गया था और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात करने की कोशिश की, हालांकि उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी संगठन जिस तरह से निगमों और मंडलों में बदलाव की कोशिश में लगा हुआ है, तैयारियां शुरू हो गई, चर्चाएं कवायद शुरू हो गई है। CGMSC और CGIDC में भी बहुत जल्द बदलाव देखा जाएगा, ये माना जा रहा है। बहरहाल आने वाले समय में बदली परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, अपनी पार्टी के लिए किस तरह के कदम उठाते हैं, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। तब तक इंतजार कीजिए और बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं BD निजामी और आप देख रहे थे न्यूज़ T20। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ ताजा तरीन चुनावी खबरों के साथ, सत्ता से संबंधित। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।